तो स्टूडेंट आज हम फिफ्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इससे पार्टनर के बीच में जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। नए पार्टनर के आने से वो फर्म की लाइबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और कंपनी की एसेट्स को शेयर करने के लिए उसे राइट मिल जाता है। तो सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली एक पार्टनर फर्म में एडमिट हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न हो, और अगर डीड में ये प्रोविज़न नहीं है तो सभी पार्टनर अगर एग्रीड हैं इस बात के लिए तो तभी हम एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं। तो एडमिशन के बाद एक पार्टनर को दो राइट्स मिलते हैं। एक तो उसे प्रॉफिट को शेयर करने का राइट मिल जाता है और एक फर्म की एसेट्स को शेयर करने का राइट मिल जाता है, और उसी समय वो कंपनीज की लाइबिलिटीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और लॉस को शेयर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स को अपना शेयर नए पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इसके लिए नया पार्टनर जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट कंपनसेट करता है, और जो अमाउंट वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए पे करता है उसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल के अलावा नया पार्टनर फर्म में अपने हिस्से की कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है। फर्म में नए पार्टनर के आने पे क्या फैक्ट्स होते हैं? पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है, पर इससे फर्म की एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं होता है। और नए पार्टनर के आने से उसे प्रॉफिट में हिस्से मिलने का अधिकार मिल जाता है और पुराने पार्टनर्स का शेयर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और नया पार्टनर जो एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो पार्टनरशिप फर्म में लेके आता है, और इसके साथ ही पार्टनर को प्रॉफिट के साथ साथ फर्म की एसेट्स में हिस्से का भी अधिकार मिल जाता है, और साथ ही साथ वह फर्म की लाइबिलिटीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और इस समय हम कंपनी के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स की एडजस्टमेंट भी करते हैं। और इस समय हम जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में हमने किया था, एसेट्स की रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटीज़ की रीअसेसमेंट भी करते हैं, और उससे जो भी प्रॉफिट और गेन होता है उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और एडमिशन के टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन भी की जाती है ताकि हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जितना कंपनसेशन पे करना है वो कैलकुलेट कर सकें, और ये कंपनसेशन गेनिंग पार्टनर द्वारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर की एडमिशन पे कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि जो कंपनसेशन न्यू पार्टनर द्वारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे करना है वो गुडविल की कैलकुलेशन पे बेस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके लिए गुडविल की वैल्यूएशन ज़रूरी होती है। और इसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशंस के पहले के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं हम उसकी भी ट्रीटमेंट करते हैं, और इस टाइम पे हम एसेट्स की रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटीज़ की रीअसेसमेंट करके उस पर जो गेन या लॉस हुआ होता है उसको कैलकुलेट करके उसकी एडजस्टमेंट भी हम एडमिशन पे करते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कोई है बैलेंस शीट में तो उसकी भी एडजस्टमेंट की जाती है। और इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेस पे हमें कैपिटल भी एडजस्ट करनी पड़ सकती है अगर फर्म की डीड में ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो समझेंगे। पर आज के लेक्चर में हम सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले टॉपिक को ही करेंगे, जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो नए पार्टनर के आने से
तो नए पार्टनर के आने से नए पार्टनर को एग्जिस्टिंग फर्म में प्रॉफिट को शेयर करने का अधिकार मिलता है। तो इससे जो पुराने पार्टनर होते हैं तो नए पार्टनर के आने से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट नए पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करने का अधिकार मिला होता है। तो इसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग वो रेशो होती है जिसमें इनकमिंग पार्टनर के आने की जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो नए पार्टनर के आने से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट नए पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करने का अधिकार मिला होता है। तो इसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग वो रेशो होती है जिसमें इनकमिंग पार्टनर के आने के बाद की जो रेशो डिसाइड की जाती है उसे बोलते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन हम अलग अलग सिचुएशंस में कैसे करते हैं उसको आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। इसमें राज, राम, रमेश पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2 और उन्होंने सुरेश को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया है और उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो है 1/5 और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमने राज, राम और रमेश तीनों की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को नोट किया है और अमित न्यू पार्टनर है उसके शेयर को नोट किया है। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो उस समय हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसे समझते हैं। हमने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट को ₹1 एज्यूम कर लेना है और 1 एज्यूम करने के बाद हम रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे राज, राम और रमेश का। कैसे? 1 में से जो नया पार्टनर है उसका शेयर लेस करने के बाद। तो हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर आ रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए वो है 4/5। तो इससे न्यू प्रॉफिट शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला है ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर। तो राज, राम और रमेश इन तीनों का हम न्यू शेयर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो राज का ओल्ड शेयर है 5/10 और रिमेनिंग शेयर है 4/5। मल्टीप्लाई करके राज का न्यू शेयर है 20/50 और इसी फॉर्मूले से राम का न्यू शेयर है 12/50, रमेश का जो न्यू शेयर है वो है 8/50। तो अमित का शेयर हमारे पास 1/5 है। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के जो शेयर के डिनोमिनेटर्स हैं वो हैं 50, तो एलसीएम भी 50 आ रहा है, इसीलिए हमें अमित का डिनोमिनेटर भी 50 चाहिए एलसीएम के इक्वल। तो हम यहाँ पे उसके शेयर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर अमित का शेयर कैलकुलेट करें जो कि आ रहा है 10/50। हाँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग तो यहाँ रेशो कैलकुलेट करने के लिए सभी जो फ्रैक्शंस होती हैं उनके डिनोमिनेटर इक्वल होने ज़रूरी होते हैं, उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो इसी से अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम बनाएंगे। सभी पार्टनर्स के न्यू शेयर्स को नोट करने के बाद इनके न्यूमरेटर्स को मैंने नोट किया है और न्यूमरेटर सभी जो है वो 2 के साथ डिविजिबल है, तो इसीलिए 2 के साथ डिवाइड करने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास आ रही है वो है 10:6:4:5। तो सिर्फ अगर हमारे पास ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर हो तो उस समय हम इस तरीके से रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करके न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं ओल्ड शेयर को रिमेनिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में रवि, मुकेश 2 पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:3। उन्होंने अशोक को एडमिट किया है 3/7 शेयर के साथ, जो कि उसने 2/7 फ्रॉम रवि टेक ओवर करना है और 1/7 फ्रॉम मुकेश टेक ओवर करना है। तो जब इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी हो
फ्रॉम रवि, 2/7 फ्रॉम रवि और 1/7 फ्रॉम मुकेश। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, तो इसीलिए हमें इसको डायरेक्टली ही ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर को माइनस करके हम न्यू शेयर पार्टनर्स के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी हमने रवि और मुकेश दोनों की ओल्ड रेशो लिखी है। इसमें अशोक नया पार्टनर है तो उसका शेयर भी नोट कर लिया है, और रवि और मुकेश दोनों का सैक्रिफाइस शेयर गिवन है, क्योंकि जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी थी वो फ्रैक्शन हमारी सैक्रिफाइस शेयर की ही फ्रैक्शन थी। तो 2/7 रवि का सैक्रिफाइस शेयर है और 1/7 मुकेश का सैक्रिफाइस शेयर है। तो जब सैक्रिफाइस शेयर गिवन हो तो उस समय न्यू प्रॉफिट शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो रवि का जो न्यू शेयर आ रहा है वो है 29/70 और मुकेश का है 11/70। पर नए पार्टनर के शेयर का हम डिनोमिनेटर इक्वल करके ही शेयर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा 70 और 70 का एलसीएम 70 ही बनता है। तो इसीलिए अशोक के डिनोमिनेटर को भी हमें एलसीएम के इक्वल करना है, तो इसलिए 10 के साथ इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। तो अशोक का शेयर आ रहा है 30/70। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास बन रही है 29:11:30। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। इसमें ए बी दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5। उन्होंने सी को एडमिट किया है, उनका मैनेजर था एज ए पार्टनर, उसका शेयर है 1/6 और जो कि उसने 1/24 फ्रॉम ए टेक ओवर किया है और 1/8 फ्रॉम बी टेक ओवर किया है। तो जहाँ भी ए और बी के सैक्रिफाइस गिवन है तो हमें यहाँ भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन के लिए भी हमने ए और बी की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नोट की है। ए का सैक्रिफाइस शेयर लिखा है और बी का भी सैक्रिफाइस शेयर लिखा है, क्योंकि हमारे पास गिवन थे। और न्यू प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर को लेस करेंगे। तो ए का जो न्यू शेयर है वो है 13/24, बी का 7/24 और सी का जो शेयर है उसका जो यहाँ पे ए और बी के जो शेयर है उनका डिनोमिनेटर 24 है, तो हमारे पास एलसीएम में इनका 24 ही आ रहा है। तो सी का डिनोमिनेटर भी अब हमें 24 चाहिए, तो 4 के साथ इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके सी का शेयर बन रहा है 4/24। तो इससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी बनेगी 13:7:4। फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। उन्होंने डी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है, उसका शेयर है 1/8 और उसने ये शेयर 1/16 फ्रॉम बी और 1/16 फ्रॉम सी एक्वायर किया है। और हमें ए बी सी डी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने ए बी सी की ओल्ड रेशो लिखी है जो कि है 3:2:1। डी न्यू पार्टनर है, उसके शेयर को नोट किया है 1/8 और यहाँ पे बी का सैक्रिफाइस शेयर है 1/16 और सी का सैक्रिफाइस शेयर है 1/16 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का वही फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो ए ने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया है तो इसके शेयर को पहले हम एज इट इज़ ही नोट करेंगे और बी का सैक्रिफाइस है 1/16 तो ओल्ड शेयर में से उसे लेस करेंगे तो उसका न्यू शेयर आएगा 13/48 और सी का सैक्रिफाइस शेयर भी है 1/16 इसे भी इसके ओल्ड शेयर में से लेस करके उसका न्यू शेयर आएगा 5/48। तो यहाँ पे बी और सी के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 48 बनता है तो इसीलिए हमें ए के न्यू शेयर का भी 48 ही डिनोमिनेटर चाहिए, तो जिसके लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह ए का न्यू शेयर है 24/48 और डी का जो न्यू शेयर था वो 1/8 है तो इसका भी एलसीएम हम 48 करेंगे। तो इसके लिए इसे भी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो डी का शेयर है 6/48। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इससे हमारे पास आ रही है 24:13:5:6। तो फिफ्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें भारती आस्था पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। उन्होंने दिनकर को एज ए पार्टनर एडमिट किया है 1/5 शेयर के साथ, जो कि उसने 1/5 अपने शेयर को दिनकर ने भारती और आस्था दोनों से इक्वली एक्वायर करना है।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो है भारती और आस्था की वो है 1:1। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है भारती, आस्था और दिनकर के बीच में। तो 5th क्वेश्चन के सल्यूशन के लिए भी हम पहले इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नोट करेंगे भारती और आस्था की, और दिनकर न्यू पार्टनर है तो उसके शेयर को नोट करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि दिनकर ने 1/5 को इक्वली एक्वायर करना है भारती और आस्था से, तो इसीलिए सैक्रिफाइस रेशो है 1:1। तो जो दिनकर का शेयर है उसे हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे सैक्रिफाइस रेशो के अकॉर्डिंगली। तो भारती का सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है 1/10 और आस्था का सैक्रिफाइस शेयर है 1/10। तो सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करने के बाद वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, न्यू शेयर का ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो भारती का जो ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर करके शेयर न्यू शेयर आ रहा है वो है 5/10, और आस्था का न्यू शेयर है 3/10। और यहाँ पे भारती और आस्था के न्यू शेयर का जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है वो 10 है, तो दिनकर के शेयर को अभी डिनोमिनेटर अब हमें एलसीएम के अकॉर्डिंगली करना है, तो इसीलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दिनकर का शेयर है 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारे पास 5:3:2। तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें मोहन महेश 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। नुसरत उनका न्यू पार्टनर है 1/4 शेयर के साथ, और नुसरत ने ये शेयर मोहन और महेश से 2:1 की रेशो में एक्वायर किया है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो है 2:1 और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो 6 क्वेश्चन भी 5th क्वेश्चन की ही तरह है। इसमें हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखेंगे मोहन और महेश की, जो कि 3:2 है। नुसरत न्यू पार्टनर है, उसका शेयर 1/4 है, और यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो 2:1 है। प्रीवियस क्वेश्चन में 1:1 थी। तो इसी रेशो से अब हम मोहन और महेश दोनों का सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो नुसरत के शेयर को हम इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो मोहन का जो सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है 2/12 है, और महेश का सैक्रिफाइस शेयर है 1/12। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर आएगा हमारे पास वो इसका फार्मूला वही होगा, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो यहाँ पे मोहन का जो न्यू शेयर है वो है 26/60, महेश का 19/60, और नुसरत के शेयर का हमने डिनोमिनेटर इक्वल करना है 60 के एलसीएम के अकॉर्डिंगली। तो 15 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद नुसरत का शेयर आ रहा है 15/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास आ रही है 26:19:15। 7th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें SBJ 3 पार्टनर है और T न्यू पार्टनर है, और उसका शेयर है 1/5, और हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है SBJ। 7th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम पहले इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखेंगे पार्टनर्स की, पर क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो हम इसे इक्वल एज्यूम करेंगे। तो SBJ के बीच में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 1:1:1, और T न्यू पार्टनर इसका शेयर गिवन है हमारे पास, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो इस सिचुएशन में जो सैक्रिफाइस रेशो होती है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग ही होती है। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो ओल्ड रेशो और नए पार्टनर के शेयर के अलावा, तो उस समय ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। 8th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें PQ 2 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। R न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1/4, और जो कि उसने 75% फ्रॉम P एक्वायर करना है, और जो रिमेनिंग 25% है वो उसने Q से एक्वायर करना है। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है P और Q की। क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन के लिए हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नोट करेंगे P और Q की, और R न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1/4, और P का सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे 1/4, जो कि R का शेयर है उसका 75% P ने सैक्रिफाइस करना है, तो जो कि हमारे पास आ रहा है 3/16, और Q ने सैक्रिफाइस करना है R के शेयर का 25%, तो जो कि आ रहा है 1/16। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पे हमारे पास बन रही है 3:1।
क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। इसमें कबीर फरीद 2 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:3। कबीर ने 2/10 अपने शेयर में से और फरीद ने 1/10 अपने शेयर में से ज्योति के फेवर में सरेंडर किया है, जो कि न्यू पार्टनर है। और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन के लिए हमने कबीर और फरीद का ओल्ड शेयर नोट किया है, ज्योति न्यू पार्टनर है। तो कबीर ने जो सैक्रिफाइस किया है वो है 2/10 और फरीद का जो सैक्रिफाइस शेयर है वो है 1/10। इससे सैक्रिफाइसिंग रेशो बनती है 2:1। और न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है कबीर और फरीद, उनके ओल्ड शेयर में से उनका सैक्रिफाइस शेयर लेस करेंगे। तो कबीर का जो न्यू शेयर आ रहा है वो है 5/10 और जो फरीद का न्यू शेयर है वो है 2/10। तो ज्योति का शेयर गिवन नहीं था, तो जब इस तरह का केस हो तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के सैक्रिफाइस शेयर्स होते हैं उन्हीं को हम ऐड करके नए पार्टनर का शेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। ज्योति का जो शेयर है वो कबीर के सैक्रिफाइस और फरीद के सैक्रिफाइस शेयर को ऐड करके आएगा 3/10। तो इस तरह जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी वो आएगी 5:2:3। तो 10th क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10th क्वेश्चन में 1 to 6 डिफरेंट केसेस हैं, तो इनको रीड कर लेते हैं। आर और टी 2 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। एस ने ज्वाइन की है फर्म और आर ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी ने 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। तो यहाँ पे आर का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने के लिए हम 1/4 को आर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और टी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने के लिए 1/5 को हम टी के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए हैं उनसे अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। जब फ्रॉम से शेयर दिया हो तो वो हमारे पास ऑलरेडी सैक्रिफाइस शेयर गिवन होता है, पर अगर ऑफ हिज शेयर के साथ दिया हो तो उसे हमने जो जिस पार्टनर के बारे में ये बात कही गई है उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके हम सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो 10th के फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन के लिए हमने आर और टी की ओल्ड शेयर को नोट किया है। यहाँ पे एस न्यू पार्टनर है पर उसका न्यू शेयर गिवन नहीं है, पर आर के सैक्रिफाइस शेयर और एस के सैक्रिफाइस शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है। हमें आर के शेयर का 1/4 करके आर का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। तो आर का शेयर है 3/5, तो उसका 1/4 करने पे आर का सैक्रिफाइस आ रहा है 3/20 और एस का सैक्रिफाइस भी हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना है उसके शेयर का 1/5 करके, तो जो कि आ रहा है 2/25। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर को लेस करना होगा। आर का न्यू शेयर है हमारे पास 9/20 और टी का न्यू शेयर है हमारे पास 8/25 और एस का शेयर गिवन नहीं था, तो इसीलिए जो दोनों पार्टनर के सैक्रिफाइस शेयर्स हमारे पास गिवन थे उन्हीं को ऐड करके हम एस का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो जो कि आ रहा है 23/100। तो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है हमारे पास 100, तो इसीलिए हमने आर और टी के शेयर का भी डिनोमिनेटर 100 कर दिया है, तो जिससे आर का न्यू शेयर है 45/100, टी का 32/100। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास आएगी 45:32:23। 10th का सेकेंड पार्ट रीड करते हैं। इसमें ए और बी 2 पार्टनर हैं, सी न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1/4 और जो फ्यूचर रेशो है ए और बी के बीच में वो है 2:1 के लिए। तो 10th के सेकेंड पार्ट के सोल्यूशन के लिए हमारे पास फ्यूचर रेशो है ए और बी की, उसे नोट करेंगे। सी का जो न्यू शेयर है वो है 1/4 और रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेंगे इस सिचुएशन में, जो कि 3/4 आ रहा है। और यहाँ पे न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम पार्टनर्स के ओल्ड की बजाय फ्यूचर शेयर को ही यूज़ करेंगे, तो उसे रिमेनिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ए का जो न्यू शेयर आ रहा है वो है 6/12 और बी का न्यू शेयर आ रहा है 3/12 और सी के शेयर को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका डिनोमिनेटर 12 बनाएंगे। तो
3 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद सी का शेयर भी आ रहा है 3/12। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशो आ रही है वो है 2:1:1, क्योंकि हमने 3 के साथ सभी न्यूमरेटर्स को डिवाइड किया है। थर्ड केस को रीड करते हैं। यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के साथ। सी ने एक्वायर किया है 1/5 शेयर फ्रॉम ए और 4/5 शेयर फ्रॉम बी। तो यहाँ पे ए और बी के सैक्रिफाइस गिवन है, तो हम न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए इनको ओल्ड शेयर में से लेस कर देंगे। तो ओल्ड रेशो है ए और बी की 3:2। सी न्यू पार्टनर, उसका शेयर है 1/5। तो सी ने अपने इस शेयर को ए और बी से कैसे एक्वायर करना है, 1/5 ऑफ हिज शेयर लिखा था, तो 1/5 हम सी के शेयर का करेंगे, तो जो कि आ रहा है 1/25। तो ये ए का सैक्रिफाइस है। और 4/5 उसने अपने शेयर का बी से एक्वायर करना था, तो इसीलिए 4/5 ऑफ 6 शेयर्स करके हम बी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ रहा है 4/25। तो न्यू शेयर के लिए हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर लेस कर देंगे। तो ए का न्यू शेयर है 14/25, बी का है 6/25 और सी के शेयर का डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद उसका शेयर आ रहा है 5/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस केस में हमारे पास आ रही है 14:6:5। फोर्थ केस रीड करते हैं। इसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनके हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है शेयर की 1/2, 1/3 और 1/6। तो इसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाएंगे। और डी न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1/6। और इस केस में सी चाहता है कि उसका ओरिजिनल शेयर चेंज ना हो, वो बना रहे। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन के सल्यूशन के लिए हमने ए बी सी के शेयर की जो अन्य लाइक फ्रैक्शंस थी उसे हमें लाइक में कन्वर्ट करना है। तो 6 डिनोमिनेटर करने के लिए हमने ए के शेयर को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, बी के शेयर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ रही है वो है 3:2:1। तो डी न्यू पार्टनर है, उसका शेयर 1/6 है और सी अपना पुराना शेयर ही मेंटेन करना चाहता है 1/6। तो इस केस में रिमेनिंग शेयर हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू पार्टनर का शेयर, और जो पार्टनर हम अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता है उसे हम 1 में से, इन दोनों के शेयर को ऐड करके हम 1 में से माइनस करके रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर आ रहा है 4/6। तो न्यू शेयर इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है सी के अलावा, जिसने कि अपना फिक्स शेयर कर लिया है, उसके अलावा जो पार्टनर की रेशो बनती है उसी से उनका ओल्ड शेयर फाइंड आउट करके, जो कि बनता है 3/5 ए का और 2/5 बी का, उसी ओल्ड शेयर को यूज़ करके हम उनके रिमेनिंग शेयर के साथ उसे मल्टीप्लाई करके न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो ए का जो न्यू शेयर आ रहा है वह है 12/30 और बी का न्यू शेयर है 8/30। और सी का और डी के डिनोमिनेटर को हमें इनके एलसीएम के इक्वल करना है, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम के, जो कि डिनोमिनेटर 30 करने के बाद सी का शेयर आ रहा है 5/30, डी का शेयर है 5/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास आ रही है 12:8:5:5। फिफ्थ केस रीड करते हैं। इसमें ए और बी इक्वल पार्टनर हैं, उन्होंने सी और डी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है। तो सी का शेयर है 1/5 और डी का शेयर है 1/6। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें इसमें से कैलकुलेट करनी है। इस केस के सोल्यूशन के लिए हम ए और बी की ओल्ड रेशो लिखेंगे। इसमें सी और डी न्यू पार्टनर है, सी का शेयर है 1/5, डी का शेयर है 1/6। तो रिमेनिंग शेयर हम 1 में से दोनों नए पार्टनर्स के शेयर को ऐड करके लेस करके कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ रहा है 19/30। न्यू शेयर का वही फार्मूला होगा, ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर। तो ए का न्यू शेयर है 19/60, बी का 19/60। सी और डी के शेयर को कैलकुलेट करने के लिए हम
ए और बी के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम देखते हैं जो कि 60 आ रहा है, तो हमें सी और डी के डिनोमिनेटर्स को भी 60 बनाना है। तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करने पर सी का शेयर है 12/60, डी का शेयर है, और डी के शेयर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे डी का शेयर है 10/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास आ रही है 19:19:12:10। तो 6 केस रीड करते हैं। इसमें ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। सी नया पार्टनर है, उसका शेयर है 3/10, जो कि उसने हाफ ए ने गिफ्ट करना है, और जो रिमेनिंग हाफ है वो उसने ए और बी दोनों से इक्वली एक्वायर करना है। तो यहाँ पे ए डबल सैक्रिफाइस कर रहा है, एक गिफ्ट के रूप में और एक जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंगली। 6 केस के सोल्यूशन के लिए ए और बी के ओल्ड शेयर नोट करेंगे जो कि 5:3 हैं। सी न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 3/10। तो ए ने सी को उसके शेयर का हाफ गिफ्ट करना है, तो जिसका अमाउंट आ रहा है 3/20। तो जो रिमेनिंग हाफ है वो भी है 3/20। तो इसका हाफ सी ने ए और बी दोनों से ही एक्वायर करना है इक्वली। तो फिर ए का जो रिमेनिंग हाफ में शेयर है वो है 3/40, और बी का जो रिमेनिंग हाफ में सैक्रिफाइस शेयर है वो है 3/40। तो इस तरह ए का टोटल सैक्रिफाइस होगा 3/20 प्लस 3/40, तो ये आ रहा है टोटल 9/40। और बी का सैक्रिफाइस है हमारे पास 3/40। और न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर को लेस करते हैं। तो ए का न्यू शेयर है 16th/40, बी का है 12th/40, और सी के शेयर का भी हम डिनोमिनेटर 40 करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है सी का शेयर 12/40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारे पास 4:3:3।